राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप लोगों को पता है कि मैं मीराबाई माँ मीरा के ऊपर एक सीरीज लेके आई हूँ, जिसके तहत मैं आपको 10 वीडियो के माध्यम से माँ मीरा का पूरा जीवन परिचय दूंगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, आज मेरी तीसरी वीडियो है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा शालिग्राम जो माँ मीरा के हाथ लगा के प्रकट हो गया था। एक ऐसा शालिग्राम जिसकी पूजा स्वयं मां मीरा ने करी थी। एक ऐसा शालिग्राम जिसके आंख, नाक, कान, मुंह सब है। एक ऐसा शालिग्राम जिनकी पूजा मां मीरा ने स्वतः अपने हाथों से करी थी। एक ऐसे शालिग्राम के मैं आज आपको दर्शन कराने जा रही हूं जो कि सांप के रूप में आए थे, लेकिन मां मीरा की भक्ति भाव से मां मीरा ने जैसे ही उस सांप को हाथ लगाया, शालिग्राम का रूप उन्होंने धारण कर लिया। आज वो कथा भी आप लोगों को सुनाऊंगी और उस शालिग्राम के मैं आज आप लोगों को दर्शन भी कराने जाऊंगी। 100% बोल सकती हूँ ऐसी ही वीडियो शायद ही YouTube पर आपको कोई देखने को मिलेगी। बात उस समय की है जब माँ मीरा के पति का स्वर्गवास हो गया था, राणा जी का। जब राणा जी का स्वर्गवास हो गया था तो राजगद्दी पर उनके देवर विक्रमाजीत को आसीन किया गया। विक्रमाजीत को राजा बनाया गया। विक्रमाजीत को माँ मीरा का ये भजन करना, साधु संतों के साथ नाचना गाना, उनको लगता था हमारे कुल की मान मर्यादा दूषित हो रही है, हमारा कुल दूषित हो रहा है। उन्होंने माँ मीरा को मारने की अनेकों कोशिश करी, जैसे कि विष का प्याले की स्टोरी तो आप लोगों को पता है, और भी न जाने कितनी कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने विक्रमाजीत ने सबसे पहले 2 सखियां माँ मीरा के पास भेजी और उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन माँ मीरा कहाँ मानने वाली हैं। फिर उन्होंने विष का प्याला भेजा, जो स्टोरी आप लोगों को पता ही है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। माँ मीरा जब वृंदावन में आ गई, लेकिन उनकी जलन इतनी ज्यादा परम थी कि उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में भी माँ मीरा को मारने के लिए एक सांप भेज दिया। क्या है वो घटना, चलिए मैं आपको आज उसी घटना के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है कि विक्रमाजीत जो कि माँ मीरा का देवर था, उन्होंने माँ मीरा अपने एक सैनिक को बुलाया और उस सैनिक से कहा कि मीरा के पास जाओ वृंदावन में, क्योंकि वो हमारे परिवार की बड़ी बेइज्जती करा रही है। बड़ा हमें घृणा फील होती है कि वो एक राजघराने की बहू होके साधु संतों के साथ नाच रही है, साधु संतों के साथ गाने गा रही है, हमारे कुल का वो नाश कर रही है। हमें लज्जा आती है, हमें शर्म आती है। ऐसी औरत होने से तो अच्छा कि आप उसको जाके समाप्त कर दो। आप ये फूल लेके जाओ और इस फूल में ये एक जहरीली नागिन है जो कि पिछले 5 दिन से भूखी प्यासी है। ये काली नागिन है जो पिछले 5 दिन से भूखी प्यासी है। जैसे ही माँ मीरा के पास ये फूलों का गुलदस्ता पहुंचेगा, जैसे ही माँ मीरा इस फूलों के गुलदस्ते को अपने हाथ में उठाएगी, वैसे ही वो नागिन फन मार के उनका काम तमाम कर देंगे। तो जैसे ही विक्रमाजीत ने ये सब बोला, उनके सैनिक वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वो वृंदावन के लिए रवाना हो गए तो उन्होंने माँ मीरा के पास गए, माँ मीरा को प्रणाम किया और बोला कि विक्रमाजीत ने आपके लिए एक शालिग्राम भेजा है और ये फूलों का गुलदस्ता भेजा है। माँ मीरा के दिल में बिल्कुल भी छल कपट नहीं था कि विक्रमाजीत ने, उनके देवर ने उनको 2 बार मारने की कोशिश करी, लेकिन माँ मीरा के मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। वो अत्यधिक प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा इस गुलदस्ते के अंदर एक शालिग्राम है, आज से मैं इस शालिग्राम की पूजा अर्चना वंदना चालू करूंगी। और जैसे ही माँ मीरा ने गुलदस्ते के अंदर हाथ डाला, वैसे ही एक काली नागिन निकल कर बाहर आ गई। और जैसे ही काली नागिन निकल के बाहर आ गई, माँ मीरा ने उसको स्पर्श किया, वो बहुत सुंदर शालिग्राम का रूप बन गई। और जैसे ही वो शालिग्राम का रूप बन गई, माँ मीरा के आंखों से अश्क बहने लग गए। माँ मीरा ने रोते रोते अपनी आंखों से माँ मीरा के अश्क बह रहे थे, और जब माँ मीरा के अश्क बह रहे थे तो वो आंसू उस शालिग्राम पर गिरे। उस शालिग्राम पे जैसे ही माँ मीरा के अश्क गिरे, उस शालिग्राम की 2 आंखें बन गई, उस शालिग्राम का मुंह बन गया, उस शालिग्राम की नाक बन गई।
पूरी भगवान की संरचना उस शालिग्राम में बन गई। आप सोचिए, मैं अपने पदों में बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा है कि सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दिया जाए। सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दिया जाए। नहाए धोए जब देखन लागी, शालिग्राम गई पाए, शालिग्राम गई पाए। अर्थात उन्होंने अपने एक सैनिक के हाथ पर एक सांप भेजा और एक गुलदस्ता भेजा कि ये जाके मीरा को दे देना और बोलना कि शालिग्राम भेजा है। जब मीरा ने हाथ लगाया तो वो सांप भी शालिग्राम बन गया। मीराबाई ने रो रो के ये पद लिखे हैं, और जब मीराबाई रो रही थी तब वो उनके आंसू, उनके जो अश्क हैं वो उस शालिग्राम पर गिरे, और शालिग्राम पे गिरते ही उनकी दो आंखें, उनका मुख, उनकी नाक बन गई, पूरा वो भगवान में परिवर्तित हो गए। ऐसी है माँ मीरा की भक्ति। लोग अगर श्रीधाम वृंदावन जाते हैं तो ये शालिग्राम आज भी, माँ मीरा का जो श्रीधाम वृंदावन में मंदिर है उसमें ये शालिग्राम जी आज भी हैं। आप जाइए और उनके दर्शन कीजिए, आपको परम आनंद आएगा। जब आप श्रीधाम वृंदावन में माँ मीरा के मंदिर में जाओगे तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। वहां पर जो ये गाना, माँ मीरा का जो गाना भजन है, माँ मीरा एक चीज बोलती रहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वहां पे मीराबाई के गिरधर गोपाल भी मौजूद है। आप श्रीधाम वृंदावन में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक शालिग्राम जी हैं, जिनकी जो सांप भेजा था वो शालिग्राम बन गया था। वो शालिग्राम आज भी श्रीधाम वृंदावन में मौजूद है। और मीराबाई के गिरधर, जो मीराबाई हमेशा बोलती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जब उनके राणा जी उन्हें समझाते थे तब वो एक ही चीज बोलती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो वो गिरधर गोपाल आज भी श्रीधाम वृंदावन में स्थित है, मीराबाई जी के मंदिर में। जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा, आपको एक अद्भुत प्राप्ति होगी। माँ मीरा के मंदिर में एक गर्भगृह है, उसमें जाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे वो पूरा मंदिर हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप करता है। मंदिर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आशा करती हूँ मीराबाई के ऊपर जो भी मैं सीरीज बना रही हूँ आप लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग उनसे कुछ सीख रहे होंगे। अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।